हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टडी करेंगे मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन के अंडर फर्स्ट जो मेथड है दैट इज़ ड्राई हीट मेथड। ओके, इसके अंडर जो हमारे पास आता है वो आता है हॉट एयर अवन। ओके, तो आपने इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनना है और लास्ट में मैं आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पुट करूंगी। तो आई होप कि उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके ठीक होंगे जो कि आपको एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे। ओके, सो हॉट एयर अवन जो है उसमें कितना टेम्परेचर रहता है 150 डिग्री से लेकर 160 डिग्री पर आवर। ओके, 1 घंटे के लिए टाइम रहता है और 150 डिग्री से 160 डिग्री के बीच में उसमें टेम्परेचर रहना चाहिए। अब ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हम स्टरलाइज कर सकते हैं। ओके, सो इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं सबसे पहले ग्लास वेयर्स। जितने भी ग्लास वेयर्स आपको आएंगे वो आप ये हॉट एयर अवन से उनको स्टरलाइज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सीजर्स, स्केपल्स और ऑइंटमेंट ट्यूब्स जो हैं उनको आप इससे स्टरलाइज कर सकते हो। देन ऑयल्स, पाउडर्स, जो भी स्मॉल कंटेनर्स में जो ऑयल्स और पाउडर्स होते हैं उनको भी आप इससे कर सकते हो। देन जो लिक्विड सॉफ्ट और हार्ड पैराफिन्स होते हैं, वूल फैट होते हैं, वूल अल्कोहल है, उसे भी आप हॉट एयर अवन से स्टरलाइज कर सकते हो। देन ऑयली इंजेक्शंस आ जाते हैं। उसके बाद टेल्क एंड कैओलिन और जो सल्फोनामाइड्स होते हैं उनको भी आप हॉट एयर अवन से इसको स्टरलाइज कर सकते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए हॉट एयर अवन का टेम्परेचर कितना था, 150 से लेकर 160 डिग्रीज पर आवर। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ओके, इसके अंडर क्या होता है, हमारे पास 4 टेक्निक्स आती हैं जिसमें से फर्स्ट है पास्चराइजेशन, देन ऑटोक्लेव, देन सर्जिकल ड्रेसिंग इन ऑटोक्लेव और उसके बाद फोर्थ है इसमें टिंडलाइजेशन। ओके, तो इसके अंडर एक और भी आता है जिसको हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन ऑफ वैक्सीन्स करके। ओके, ठीक है, उसके बाद हम स्टडी करेंगे आगे पास्चराइजेशन के टाइप्स। फिर देख लेते हैं हम पास्चराइजेशन के टाइप्स। पास्चराइजेशन जो होती है टेक्निक वो 3 टाइप की होती है। सबसे पहला होल्डर मेथड, देन फ्लैश मेथड, देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल पास्चराइजेशन मेथड। ठीक है, सो सबसे पहले हम देख लेंगे होल्डर मेथड को। सो होल्डर मेथड में क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर रहता है वो 62.8 डिग्री सेल्सियस रहता है 30 मिनट्स के लिए। ठीक है, तो हम 30 मिनट्स के लिए मिल्क को, यूजुअली मिल्क के लिए यूज़ किया जाता है, तो मिल्क को 62.8 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे। ठीक है, फ्लैश मेथड में क्या होता है 15 सेकेंड्स के लिए 70 से लेकर 71 से लेकर 72 डिग्री तक उसको हीट करना रहता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पास्चराइजेशन के अंडर क्या आता है, इसमें अल्टरनेटिव करंट जो है वो पास किया जाता है मिल्क के थ्रू विद रैपिड लिबरेशन ऑफ हीट। और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, टॉनिक बेवरेजेस रिच इन ग्लूकोज। जो भी ग्लूकोज रिच जो टॉनिक बेवरेजेस होते हैं उनके लिए इस चीज़ को स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं अब। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं ऑटोक्लेव और उसके साथ ही देखेंगे सर्जिकल ड्रेसिंग इन ऑटोक्लेव। सो ऑटोक्लेव में क्या होता है कि 115 से लेकर 116 डिग्री तक 30 मिनट्स के लिए टेम्परेचर रखा जाता है। और इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, आईवी फ्लूइड्स के लिए और रबर और प्लास्टिक की जो आइटम्स होती हैं लाइक नायलॉन एंड पीवीसी, उनके लिए इनको यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाती है सर्जिकल ड्रेसिंग इन ऑटोक्लेव। तो उसमें क्या हो जाता है 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 30 मिनट्स के लिए और प्रेशर होना चाहिए 15 LB ओके पर स्क्वायर इंच। सो ये तो जो भी सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती हैं उनके लिए इसे यूज़ किया जाता है। ओके, सो इसके बाद हम देख लेते हैं टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन जो है उसे हम फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, जो आपका मीडियम रहेगा उसको 80 डिग्री सेल्सियस पे 1 आवर के लिए उसको गर्म करेंगे, या फिर 98 टू 100 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट्स के लिए 3 सक्सेसिव डेज़ के लिए उसे हीट करेंगे। ओके, सो इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, कल्चर मीडिया के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका स्टरलाइजेशन ऑफ वैक्सीन्स। तो स्टरलाइजेशन ऑफ वैक्सीन्स जो है वो कितने टेम्परेचर पे की जाती है, वो की जाती है 55 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। ठीक है, सो अब हम कुछ इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस देख लेते हैं। जितना अभी तक टॉपिक कवर किया है उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो देखिए, स्टरलाइजेशन टेम्परेचर इन ऑटोक्लेव इज़ 75 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस या 121 डिग्री या
105 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए? इसका राइट आंसर होना चाहिए 121 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो ये इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद आ जाता है ग्लासवेयर्स कि ग्लासवेयर स्टरलाइज्ड बाय पास्चराइजेशन, हॉट एयर ओवन या गैस स्टरलाइजेशन या मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। तो ग्लास वेयर्स का आपको याद रहना चाहिए हॉट एयर ओवन जो है वो राइट आंसर होगा। ओके, उसके बाद आ जाता है स्टरलाइजेशन ऑफ वैक्सीन्स कितने टेम्परेचर पे की जाती है। तो इसका ऑप्शंस में दिए हैं 71 से लेकर 72 डिग्री सेल्सियस, या 55 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस, या 121 डिग्री सेल्सियस, या 62.8 से लेकर 65 डिग्री सेल्सियस। तो ये आप हमेशा याद रखिए, ये मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये याद रखिए आप 55 से लेकर के 60 डिग्री सेल्सियस, ये इसका सही टेम्परेचर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन इज़ नोन एज, ये मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे इसको। सो जल्दी से बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? पास्चराइजेशन, ऑटोक्लेव या फ्लैश मेथड या टिंडलाइजेशन। सो इसका राइट आंसर होगा टिंडलाइजेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रबर एंड प्लास्टिक आइटम्स स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, पास्चराइजेशन या टिंडलाइजेशन। सो जो भी रबर और प्लास्टिक आइटम्स है, जैसे मैंने बताया था नायलॉन एंड पीवीसी, तो उन्हें हम कैसे स्टरलाइज करते हैं? मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन से, मीन्स ऑटोक्लेव से। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।